हम लोग इस वीडियो मैट्रिक बिहार बोर्ड क्लास 10 का आपका चैप्टर 7 जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति बोलते हैं। आपको उसमें से 7.3 में सहायता के बिहार बोर्ड जितना भी क्वेश्चन सब्जेक्टिव पूछा है हम लोग सारा का सारा क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखिए आपको जो चैप्टर 7 हो गया जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। क्लास 10 का स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर बनता है क्योंकि यहाँ से बिहार बोर्ड लगभग 25 से 30 नंबर क्वेश्चन पूछती है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्लास 10 का आपका एनसीईआरटी 7.3 को। चलिए आते हैं क्वेश्चन 1 पे क्या कह रहा है। तो इसमें क्या कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका हमको शीर्ष दिया गया। तो ट्रायंगल में कितने शीर्ष होते हैं? तो ट्रायंगल में 3 शीर्ष होते हैं। उसमें से एक का नाम बहु क्या दिया गया हमको दिया गया 2,3 -1, 0 और 2, -4। तो आप क्या कीजिए यहाँ लिख देंगे एक को क्या लिख दीजिए आप लोग, एक यहाँ लिख देंगे 2, का आपका हो गया 3। इसके बगल में बोलिए क्या दिया गया, हम यहाँ बी लिख देंगे और बी हमको क्या दिया गया -1, 0 दिया गया। उसके बगल में क्या हम सी मान लेंगे और सी हमको कितना दिया गया 2, -4 दिए। अब यहाँ क्या करना है कि आपको ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए आपको x1, x2, x3 और y1, y2, y3 पता करना पड़ेगा। देखिए हम लोग इसको पता कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पर जो आपको पहला में जो आगे दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं x1 बोलते हैं। तो x1 का मान कितना आपको हो गया 2 हो गया। बगल वाला हम लोग क्या बोलते हैं y बोलते हैं। तो y1 का मान कितना आपको आ गया 3 आ गया। अब इसमें आइए b वाला में, तो इसके आगे वाला को बोल देंगे x2। तो x2 का मान कितना आपको हो जाएगा -1 हो जाएंगे और इसके बगल में बोलिए 0 है तो इसको बोल देंगे y2। तो y2 का मान बोलो कितना आपका 0 हो जाएगा। अब यहाँ आएंगे, यहाँ बोलो x3 का मान कितना हो जाएगा। तो x3 का मान आपका 2 हो जाएगा और इसको हम लोग क्या बोलते हैं y3 बोलते हैं और y3 का मान कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। हमको निकालने क्या बोल रहा है ट्रायंगल का क्षेत्रफल। तो ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला मैं सिखाता हूँ कि ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल। अब इसको निकालने के लिए आप सभी स्टूडेंट को एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। वो फॉर्मूला मैं तो नीचे लिख रहा हूँ। तो इसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू यहाँ लगाते हैं मोड है ना x1 इंटू y2 -y3 होता है प्लस x2 इंटू y3 माइनस का y1 होता है प्लस x3 और इंटू बोलिए क्या होता है y1 माइनस का आपको y2 होता है। अब ये फॉर्मूला आप याद कर लेंगे और बस आपको जो वैल्यू दिया गया है उसको लाकर यहाँ पर क्या करना आपको रख देना। हम यहाँ पर शुरू में क्या लगाएं तो हाफ लगाएं तो यहाँ पर लगा देंगे 1/2 और बगल में क्या लगाएं मोड लगाएं। मोड इस लगा देंगे क्योंकि सारा प्लस होता है। यहाँ बोलिए x1 का मान कितना आपका 2 है तो x1 यहाँ क्या कर देंगे यहाँ 2 रख देंगे। फिर बगल में बोलिए क्या दिया गया y2 -y3 तो y2 का मान कितना 0 है तो यहाँ हम लोग क्या कर देंगे 0 और माइनस में क्या करेंगे y3 करेंगे। देखिए यहाँ पर y3 का मान -4 है। हम फिर इससे यहाँ क्या कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं। तो जब पहले ही से कोई माइनस रहता है और दोबारा कोई माइनस आता है तो माइनस माइनस बोली क्या बन जाता है प्लस। तो यहाँ बोली क्या बन जाएगा आपका 4 बन जाएगा। उसके बाद हम लोग किसके पास आएंगे हम लोग आएंगे x2 के पास और x2 का मान बोली कितना -1 है। तो हम लोग यहाँ क्या कर देंगे -1 कर देंगे और इंटू क्या करेंगे आपको y3 दिया गया। y3 बोलो कितना -4 है तो यहाँ बोलिए क्या रख दीजिए -4 रख देंगे और माइनस का बोलिए क्या करेंगे y1 करेंगे और y1 बोलिए कितना आपको 3 है तो यहाँ माइनस का क्या कर दिए 3 कर दिए। अब अगले में आइए हमको किस x3 चाहिए और x3 का मान कितना 2 है तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे प्लस का 2 कर देंगे और x3 इंटू क्या होता है y1 -y2। y1 का मान बोलिए कितना दिया गया आपको 3 दिया गया और y2 का मान कितना आपको दिया गया 0 दिया गया। तो y1 का मान रख देंगे 3 और y2 का मान क्या रख देंगे 0 यहाँ लगा देंगे मोड। आप यहाँ सिंपल सा सोल्व कीजिएगा। इसको हम लोग सोल्व करते कैसे हैं तो ये 2 इंटू 4 0 बोलिए क्या होता है 4 होता है। ये -1 हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा दोनों का चिन्ह सेम है तो चिन्ह मिलने पर क्या होता है जुड़ जाता है। तो 4 और 3 बोलिए क्या बन जाएगा 7 बड़ा है 4 4 के आगे माइनस। हम लोग यहाँ 2 करेंगे 3 में से 0 गया आपका 3 बचेगा। एक बात यहाँ केयर कीजिएगा 1/2 आ गया और ये गुना करेंगे 2 चौको 8। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा माइनस के साथ में माइनस के 1 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस क्या बन जाता है प्लस। तो प्लस के साथ आ गया और यहाँ बोलो कितना आपको दिया गया ये आपको दिया गया 2 तिहाई 6। तो हम लोग इसके अंदर कर देंगे ये आपको 3 गुना 6 कर देंगे। अंदर में जोड़िएगा जोड़ने पर कितना आपको आएगा 8 7 15 अब 15 6 कितना आएगा आपको 21। 21/2 करेंगे यानी हम लोग का आंसर बोलो कितना आएगा 21/2 और क्षेत्रफल के लिए स्क्वायर करते हैं तो इसको कर देंगे यूनिट स्क्वायर। हालांकि आप 10.5 लिखेंगे लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है। आपको बुक में आंसर दिया 21/2 यूनिट स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 1 बन गया। एग्जाम में 2 नंबर क्वेश्चन आता है और ये क्वेश्चन 2013 क्या पूछा हुआ है। हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं कितना नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है। 2 में वैसा ही क्वेश्चन ले रखा मैंने
हम लगातार क्रम से लेते हैं ताकि आपको कहीं भी समझने में कोई दिक्कत ना हो। मेरा मतलब बस इतना सा होता है कि आपको हम पढ़ा सके, बढ़िया समझा सके। यहाँ 3 गो शीर्ष दिया गया, इसको मान लीजिए ए, तो ए बोलो कितना दिया गया, तो ए जो हमारा दिया गया वो दिया गया -5 और -1 दिया। हमको इसको बोल देंगे बी। बी बोलो कितना दिया गया, तो बी जो हमारा दिया गया वो दिया गया 3, -5 दिया गया। बगल हम इसको क्या बोल देंगे, सी बोल देंगे। तो सी बाबू कितना हमको दिया गया, तो सी जो हमको दिया गया वो 5, का हमको 2 दिया गया। हमने क्या बोला, यहाँ से हमको x1, x2, x3, y1, y2, y3 की आवश्यकता होती है। तो हम लोग इसको ऐसे निकालते हैं, ये आगे वाला को x बोलते हैं, तो यहाँ से x1 का मान कितना आपको आ जाएगा -5। पीछे वाला को y बोलते हैं, तो y1 के मान कितना आपको आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा -1। ये आगे वाला को x2, b के लिए x2 हो जाएंगे, x2 क्या बोल देंगे 3 को, और यहाँ बोलिए क्या बोलेंगे, पीछे वाला को y2 बोल देंगे। y2 बोलो कितना आपको हो गया, -5 आ गया। अभी तीसरा में आएंगे तो इसको बोलते हैं x3, तो x3 बोली कितना आपको हो गया, 5 हो गया। और इसको बोलते हैं y3, तो y3 बोली कितना हो गया, आपको 2 हो गया। हम लोग इसको जानेंगे कि ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल। तो जब ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल निकालना रहेगा तो इसका हम लोग फॉर्मूला जानते हैं अच्छा से, और वो बोली फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला मेरे दोस्त ये होता है कि हाफ इंटू, यहाँ मोड लगाते हैं, x1 इंटू y2, यहाँ पर आपको लिखा गया है कि x1 इंटू y2 माइनस y3, प्लस बोली क्या होता है x2 इंटू y3 माइनस का y1, प्लस आपको होता है x3 इंटू y1 माइनस का y2। अब ये फॉर्मूला 2-3 बार में याद कर लीजिएगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग याद कर लोगे। हम यहाँ पर आते हैं, हम लोग सिंपल क्या करना, आप यहाँ भी लिख सकते हो, ऐसे यहाँ पर ज़्यादा थोड़ा सा गंदा हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, हाफ लगा देंगे। ये आपको हो गया मोड। x1 के मान बोलो कितना दिया बाबू, तो x1 के मान दिया गया -5, तो x1 को हटाएंगे और यहाँ क्या करेंगे, -5 को बैठाएंगे। बगल में हमको क्या दिया गया, y2 माइनस का y3, तो y2 का मान बोलो कितना, -5 है, तो यहाँ क्या कर देंगे, -5 करेंगे। और y3 का मान बोलो कितना है, 2 है, तो हम यहाँ क्या कर देंगे, आपका 2 कर देंगे। अब बगल में हमारे पास क्या दिया गया है, हमको दिया गया x2, तो x2 का मान बोलो कितना है, 3 है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। और यहाँ बगल में क्या करेंगे, तो y3 माइनस y1, y3 बोली कितना 2 है, और तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, y3 जगह 2 रख देंगे। और y1 का मान बोली कितना है, तो y1 का मान -1 है, हम लोग हटा रहे हैं और यहाँ पहले ही से माइनस दिया गया, तो जब डबल माइनस मिलता है तो मिल के बोली क्या बन जाता है, प्लस, तो यानी -1 वाला क्या बन जाएगा, आपका प्लस बन जाएगा। अब आएंगे x3 पास, तो x3 का मान बोली कितना 5 दिया गया, तो x3 को हटाएंगे और वहाँ क्या बैठा देंगे, हम लोग 5 बैठा देंगे और इंटू करेंगे। और हमारा फॉर्मूला क्या दिया गया, y1 माइनस का y2, y1 बोली कितना आपको है, -1 है, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, तो -1 कर देंगे और माइनस करेंगे y2 माइनस का 5 दिया गया। अब ये पहले ही से माइनस में है ना, और हमको इसको फिर घटाएंगे तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, यानी y2 बोलिए क्या बन जाएगा आपका, प्लस का ये 5 बन जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 1/2 यहाँ इंटू लगाएंगे -5। थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा कि चिन्ह मिलने पर क्या होता है, जुड़ जाता है, और चिन्ह नहीं मिलने पर क्या होते हैं, घट जाते हैं। अब यहाँ देखोगे तो दोनों आपको माइनस में दिया गया, तो चिन्ह मिल रहा है, जुटेगा, तो 5 और 2 कितने हो जाएंगे, 7। बड़ा कौन है, 5 के आगे माइनस, तो यहाँ लग जाएगा माइनस। अब यहाँ देखिएगा 2 और 1 कितने होते हैं आपका, 3। और बाबू यहाँ ध्यान दो, एक आपको दिया गया माइनस और एक क्या दिया गया, प्लस। चिन्ह नहीं मैच कर रहे हैं, और चिन्ह नहीं मैच करने पर क्या होता है, घट जाता है। तो यहाँ देखिए ये माइनस और ये प्लस, चिन्ह नहीं मैच कर घटेगा, तो 5 में से क्या बोलो कितना बचेगा, 4। बड़ा है 5 के आगे प्लस है ना। अब इसको यहाँ पर लगा देंगे मोड। अब मेरा गुना कीजिए, कितना आएगा, तो ए गुना हो जाएगा, तो माइनस माइनस जब गुना हो जाते हैं, जब 2 को माइनस मिलता है तो क्या बन जाता है, प्लस, है ना। तो 7 कितना आपको आ जाएगा, 35। ये मेरा आ गया 35, और ये 3 3 बोलो कितना आ गया, 9। और यहाँ बोली कितना आएंगे, 5 चौको 20। अब इसको ना आप जोड़ो, जोड़े पर कितना आपको आएगा, तो ये 1/2 आ गया। अभी जोड़ो कितना आ गया आपका, तो 9 पर 35, 9 कितना आपको आ गया, 44, और प्लस बोलो कितना आपको आ गया, 20। दोनों ऐड करो कितना आपको आएगा, ये आपको आ जाएगा 64, और 64 2 से कितना बार में कटेगा, 32 बार में। तो इसका जो आंसर आपको आएगा वो कितना आएगा, 32 यूनिट स्क्वायर आ जाएंगे। अभी कब का पूछा हुआ है, 2025 का पूछा हुआ है, फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन। तो इसको आप लोग ना अच्छा से नोट कीजिए, कहीं भी आप लोग का समस्या नहीं होना चाहिए।
तो मैं आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 पर। और 3 में आइए, 3 में क्या कर रहा है, देखिए अब बार बार प्रैक्टिस करने से ना आप अच्छा सीख जाओगे। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, नॉर्मली खाली ऐसे बाबू लापरवाही कीजिएगा, तो लापरवाही करने से पढ़ने में तेज नहीं बन जाएगा। हमको 3 गो शीर्ष दिया गया, तीनों का नाम लिख लेते हैं। एक का नाम क्या लिखेंगे प्यारे लाल, तो एक का नाम लिख लेंगे 1 और ये दिया गया -1। फिर आएंगे बी के पास, बी बोलो कितना दिया गया, -4 और 6। तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, -4 का 6। फिर आएंगे सी के पास, सी बोलो कितना हमको दिया गया, -3 और -5। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि -3 और -5 ऐड करेंगे। यहाँ से हमको चाहिए x1 और यहाँ से हमको क्या चाहिए x2 और यहाँ से हमको क्या चाहिए बाबू x3। तो x1 आगे वाला को x बोलते हैं, तो पहलका के लिए 1 ही हो जाएगा। यहाँ बोले कितना -4 हो जाएंगे और यहाँ कितना आपको हो जाएगा -3। और हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए y1, हमको चाहिए y2 और हमको बोली क्या चाहिए y3। अब यहाँ तुम ये बताओ कि y1 कितना है, इससे बोलो -1, तो यहाँ लिख देंगे -1। y2 कितना आपका 6, तो यहाँ लिख देंगे 6। y3 बोलो कितना है -5, तो लिख देंगे -5। हमको निकालना है क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। हम क्या करेंगे कि हमने ट्रायंगल का शीर्ष मान लिया है, तो ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल, यानी ये मेरा त्रिभुज दिया गया और इसका क्षेत्रफल निकालने का मैंने अभी आप लोग को फॉर्मूला सिखाया। वो फॉर्मूला बोली क्या होता है, तो बोलेंगे हाफ इंटू, यहाँ मोड लगता है x1 इंटू बोली क्या हो जाएगा y2 माइनस का y3 प्लस बोली क्या होता है x2 इंटू y3 माइनस का y1 और प्लस यहाँ बोली क्या होता है x3 इंटू y1 माइनस का y2। अभी आप 2-3 बार लिखोगे ना, तो लिखने से क्या हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ रखते हैं e1/2 आ गया। अब यहाँ मोड x1 का मान बोलो कितना बाबू 1 है, तो यहाँ 1 रख देंगे। y2 का मान कितना इससे बोलिएगा, तो y2 का मान 6 है, तो यहाँ 6 रख देंगे। और y3 का मान कितना -5। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि y3 का मान -5 है और हम फिर से माइनस कर रहे हैं, तो माइनस माइनस गुना बोली क्या बन जाता है प्लस। तो हम -5 न लिख के हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे +5। x2 का मान बोलो कितना दिया गया, तो x2 का मान है -4 और y3 का मान बोली कितना है -5 और y1 का मान कितना है -1। अब यहाँ घटा रहे हैं ना, तो ये पहले ही से माइनस था और फिर हम लोग माइनस करें, तो माइनस माइनस क्या बन जाता है प्लस। ये बोलो कितना बन जाएगा +1। अब x3 का मान बोली कितना है, ये आपको -3 है और y1 का मान कितना आपका -1 है और y2 का मान कितना आपका 6 है, तो यहाँ कर देंगे इसे 6। अब हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और यहाँ लगाएंगे 1/2, ये आपको हो गया मोड। यहाँ 1 से गुना है, तो यहाँ 1 लिख देंगे इससे और ये 6×5 कितने होते हैं आपका 11। ये -4 है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे -4 लिख देंगे। अब बगल में देखिएगा, तो ये हमारा दिया गया माइनस और ये हमारा दिया गया प्लस। अब चिन्ह नहीं मैच कर रहे हैं, तो चिन्ह नहीं मैच करने पर क्या होता है घट जाता है। तो 5 में से एक जाएगा, बोलो कितना बचेगा 4। अब बोलो बड़ा कौन है, इससे बोलो 5। अब 5 का आगे बोली क्या है माइनस, तो यहाँ बोली क्या हो जाएगा आपका माइनस आपको हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ -3 है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे -3 लिख देंगे। और यहाँ देखोगे तो दोनों का चिन्ह सेम है, दोनों माइनस माइनस में, तो चिन्ह मिलने पर क्या होता है जुड़ जाता है। तो 6 और 1 कितना बनेगा 7, लेकिन बड़ा कौन है 6 और 6 के आगे माइनस, तो यहाँ क्या लग जाएगा आपका माइनस। अब बाबू मेरा सोल्व करो, ये आएगा 1/2। मेरा गुना कीजिए, 11 कम 11 हो जाएगा। अब यहाँ जब गुना करोगे तो दोनों माइनस नहीं है, तो माइनस को जब माइनस गुना करते हैं तो क्या बन जाता है प्लस। और ये गुना होगा आएगा 4 चौको 16 और ये माइनस से माइनस गुना करो कितना का 21। अब यहाँ गुना कीजिए, तो 1/2 आ गया। ये जोड़ो कितना है 6 1 7 7 1 आपको आ गया 8। ये ऐड करो 2 1 2 2 2 4 4 1 कितना आपको आ गया 5। जब हमने इसको ऐड किया तो कितना ऐड करने पर है 58। ये 6 1 7 7 1 8 है ना, 1 1 2 2 2 कितना आ गया 4, नहीं कितना है हम लोग का ऐड करने पर कितना आ गया 48। अब ऐसा करते हैं बाबू कि 48 को हम 2 से क्या करेंगे भागा देंगे। तो जैसे आप 2 से भागा दीजिएगा तो कितना आपको आएगा 24 आएगा। तो आंसर बोलो कितना हमारा आ गया, आंसर हमारा आ गया 24 यूनिट स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला आ गया, ये किसका एरिया आ गया, ये आपका ट्रायंगल का एरिया आ गया। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ऐसा ही क्वेश्चन दिया गया, मैं आप लोग को 4-5 को सिखा देता हूँ ताकि आप लोग को माइनस प्लस करने में कहीं किसी प्रकार का कोई समस्या ना हो। फिर आप अपने से क्या कीजिए बनाते रहिए।
होता क्या है ना कि ये मैथ बहुत आसान होता है, बच्चा क्या करता है कहीं पर माइनस प्लस मिस्टेक कर देता है। चलिए हमको 3 गो शीर्ष दिया गया, 1 गो 2 गो 3 गो, ट्रायंगल 3 शीर्ष होते हैं। एक का नाम क्या बोल दीजिएगा, तो एक का नाम बोल देंगे ए। तो ए बोलो बाबू कितना हमारा दिया गया 5 कॉमा का 2, तो 5 कॉमा 2 हो गया। फिर एक को बोल देंगे बी, बी बोलो कितना हमारा दिया गया, तो 4 कॉमा का 7, तो हम यहाँ क्या करेंगे 4 कॉमा का 7 रख देंगे। फिर हमारा सी दिया गया, सी बोलो कितना दिया गया बाबू, तो 7 कॉमा माइनस का 4, तो हम यहाँ क्या करेंगे रख देंगे 7 कॉमा माइनस का 4। हम लोग यहाँ से किसकी आवश्यकता पड़ेगी, तो x1 की पड़ेगी, x2 की पड़ेगी और हमारा पड़ेगी x3 की। तो x1 क्या बोलते हैं, आगे वाला को x बोलते हैं, तो x1 कितना हो जाएगा 5, यहाँ x2 बोलो कितना हो जाएगा 4 और यहाँ x3 बोलो कितना हो जाएगा 7। बगल में बोली क्या होता y होता, तो y1 बताइए कितना होगा, y2 कितना होगा और y3 कितना होगा। तो y1 बोलो कितना हमारा दिया गया 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे। y2 कितना दिया गया 7 और y3 बोलो कितना दिया गया माइनस का 4। आप लोग हम सिखा चुके हैं ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल ए बी सी का क्षेत्रफल हमने ए बी सी माना, तो ए बी सी लिख सकते हैं। आप खाली त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उससे। इसका बड़ी बात है हम लोग का फॉर्मूला याद करना, तो फॉर्मूला बोलिए क्या होता है कि हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 और प्लस x3 इंटू y1 माइनस का y2, ये आपका फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला को ना आपको डायरेक्ट याद कर लेना, आप ये ट्रिक फ्री के चक्कर मत रहिएगा, एग्जाम में उतना ट्रिक कम नहीं आता, ट्रिक निकलेगा माइंड से कभी कि अचानक तुम्हारा कहानी खत्म हो जाएगा, युद्ध के मैदान में मारे जाओगे। x1 का मान कितना वो 5, यहाँ रख देंगे 5, y2 बोलो कितना है 7 है ना, तो यहाँ बोलिए क्या रख देंगे 7, माइनस करेंगे y3। अब यहाँ देखिए माइनस y3 करेंगे तो ये पहले ही से माइनस में है, तो फिर से माइनस करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, और यहाँ बोलिए कितना बन जाएंगे प्लस का 4। x2 बोलो कितना है, तो x2 हमारा 4 दिया गया, y3 बोलो कितना है, तो माइनस का 4 दिया, और y1 बोलिए कितना है 2 है, तो यहाँ माइनस का 2 हो जाएगा। और x3 बोलो कितना है, यहाँ हमारा 7 है, और y1 बोलिए कितना है 2 है, और y2 बोलो कितना आपका 7 है, ये हमारा ऐसे लगा दो। हम लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ लगाएंगे कितना 1/2। बड़ा सिंपल क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पर क्या लगा देंगे 1/2। अब यहाँ बोलो क्या दिया गया 5, यहाँ लिख देंगे 5, अब 5 इंटू बोलिए क्या हो जाएगा, अब यहाँ देखो इस 7 और 4 कितने हो जाएंगे 11, तो ये आपको आ गया 7 4 11, और प्लस हम लोग क्या करेंगे हमारा दिया गया 4, तो यहाँ 4 लिख देंगे, और दोनों का चिन्ह सेम है, तो चिन्ह मिलने पर क्या होता है जुड़ जाता है, तो 4 2 कितना बनेगा 6, बड़ा कौन है 4, 4 के आगे माइनस, तो यहाँ क्या लगा देंगे माइनस। आगे बढ़िएगा इससे बाबू, तो हमारे यहाँ दिया गया 7, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 7, और यहाँ बोलो 2 है और ये माइनस के बोलो कितना है 7 है, तो 2 में 7 गया, 5 बड़ा है 7, 7 के आगे माइनस, तो हम यहाँ पर क्या लगाने वाले हैं, यहाँ पर हम लगाने वाले हैं माइनस, है ना। अब यहाँ तुम गुना करो कितना आएगा, गुना करो 11 5 55, ये प्लस माइनस क्या बनते हैं माइनस, 6 चौको 24, ये प्लस माइनस गुना को बोलिए क्या बनता है माइनस, तो 7 5 कितना बन जाएंगे 35, और ये आपको हो गया माइनस का 35। ये 1/2 आ गया आपका, ये आपको आ गया 55, ये जोड़ दो 5 4 9 आ गए और 3 2 5, क्योंकि चिन्ह मिलने पर क्या होते हैं जुड़ जाते हैं, नियम कहता है चिन्ह मिलने पर क्या होता है जुड़ जाता है, तो दोनों का चिन्ह बोली इससे में जुड़ जाएंगे, लेकिन बड़ा कौन है 35, 35 का बोली क्या है माइनस, तो हम लोग यहाँ क्या लगाने वाले हैं माइनस। अब ये 1/2 आ गया, अब 55 में से जाएगा 59 बोली क्या बचेगा 4, अब बड़ा कौन है 59, 59 का आगे माइनस, तो यहाँ बोली क्या लग जाता है आपका, यहाँ लग जाएगा माइनस। लेकिन मोड के अंदर चाहे प्लस हो माइनस हमेशा क्या बनता है प्लस। अभी कट जाएगा, ये 4 कटेंगे दूसरे कितना 2 बार, यानी हमारा कट का आंसर कितना आएगा 2 यूनिट स्क्वायर आंसर आ गया। ये आंसर कितना आपको आ गया 2 यूनिट स्क्वायर। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो भी आप एरिया वाला क्वेश्चन आएगा तो उस क्वेश्चन को आप लोग धुआं कर दीजिएगा, हमको पूरा भरोसा। बशर्ते लोग मन लगा के पढ़ाई कीजिए, हम लोग भी क्या करते हैं आप लोग को ना मन लगा के पढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, सोच यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। हमारा मेन मकसद क्या है,
कि जो एग्जाम में ज़्यादा बजट का क्वेश्चन कौन सा है। हमको एक दिया गया 3,4 माइनस के 4,3 8,6 ये 2000 कितना का पूछा क्वेश्चन 23 का। तो एक को मान लो ए, तो ए बोलो कितना हमारा हो गया 3,4 और एक को कितना मान लेंगे वो बी, तो बी बोलो कितना है माइनस का 4,3 और एक को हम क्या मान लेंगे सी, तो सी बोली कितना है 8,6 है ना। यहाँ से हमको चाहिए x1, हमको चाहिए यहाँ से x2 और हमको बोली क्या चाहिए यहाँ से x3 और हमको यहाँ से बोली क्या चाहिए y1, हमको चाहिए y2 और हमको क्या चाहिए y3। x1 बोलो कितना 3 है तो यहाँ 3 लिख देंगे, x2 माइनस के 4 है तो -4 लिख देंगे, x3 8 है तो 8 लिख देंगे। अब यहाँ y1 बोलो कितना 4 है, y2 बोलो कितना 3 है, y3 बोलो कितना 6। अब निकालेंगे ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल, ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल। बाबू जब तुम क्षेत्रफल निकालोगे तो फॉर्मूला होता हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस का बोली क्या होता है y2। अब बस सिंपल जो आपको वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख दिया हूँ, x1 का मान बोली कितना है 3 है तो x1 को हटाएंगे 3 को बैठाएंगे, y2 का मान बोलो कितना है 3 है तो यहाँ 3 लिख देंगे और y3 का मान कितना 6 है तो यहाँ 6 लिख देंगे। यहाँ बोलो x2 का मान कितना है आपका, तो x2 का मान कितना है माइनस का 4 है। अब ये प्लस रहेगा और माइनस रहेगा और जब दोनों जहाँ पर रहते हैं वो गुना में रहता है तो क्या बन जाता है माइनस, क्योंकि हमारा ये गुना में रहता है दोनों सटा रहता है तो हमारा x2 का मान कितना हो जाएगा माइनस का 4, y3 का मान कितना हमारा 6, y1 का मान कितना हमारा 4 तो माइनस का 4, x3 का मान कितना है 8 तो यहाँ क्या लिख देंगे 8, y1 के मान कितना बाबू 4 तो यहाँ क्या लिख देंगे 4, y2 का मान कितना आपका है 3 तो हमारा माइनस का बोलिए क्या हो जाएगा 3। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं और इसको गुना करते हैं। अब गुना कीजिएगा बच्चों, तो यहाँ गुना करो कितना आता है, तो बाबू यहाँ देखो 3 है ना तो यहाँ 3 लिख देंगे और यहाँ देखिएगा तो 3 है बगल में क्या है 3 में से 6 घटेगा, तब प्लस और माइनस चिन्ह नहीं घटेंगे तो 3 में से 6 गया बचेगा 3, लेकिन बड़ा कौन है 6 और 6 क्या गया माइनस, यहाँ क्या लग जाता है माइनस, जो बड़ा होता है उसी का साइन आता है। अभी हम माइनस का 4 लिखेंगे, माइनस का 4 और 6 में से 4 गया कितना बचेगा आपका 2 बचेगा और यहाँ हम प्लस का 8 लिखेंगे और 4 में से 3 गया बोली क्या बचेगा आपका 1 बचेगा, ये हमारा कितना हो गया 1 हो गया। अब मेरा गुना करो कितना आएगा, तो ये गुना कीजिए 3 तिहाई 9 यानी माइनस का 9, 4 दूना 8 तो माइनस का 8 है ना, और यहाँ बोलो कितना आएगा 8 का 8 चकाचक आ गया, हमने यहाँ पर गुना कर दिया। अब यहाँ देखिएगा तो ये माइनस है और ये प्लस कर देंगे तो 1/2 आएगा और मोड कितना आएगा माइनस का 9। हमने क्या सीखा कि मोड के अंदर चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो हमेशा बोली क्या होता है प्लस होता है, तो 1/2 को हम गुना करेंगे 9 से तो हमारा आंसर बोली कितना आएगा 9/2 यूनिट स्क्वायर आपका बोली क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। हम लोग इसको क्या बोल देंगे यूनिट स्क्वायर। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा, और समझ में क्यों नहीं आएगा, इतना हम आराम आराम से जो आप लोग को सिखा रहे हैं, कितना तरह का एक ही क्वेश्चन दे रहे हैं बाबू, क्यों दे रहे हैं आप लोग को सीखने के लिए ही तो दे रहे हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। जितना भी ऐसा क्वेश्चन पूछा है थोड़ा सा भी आप लोग के लिए मैं नहीं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि एक बार मैं सिखा दूंगा आप लोग सब बना लीजिएगा, हमको सब पता, आप लोग मेहनत करते हैं। यहाँ एरा ए बोल दो, एरा बी बोल दो, एरा क्या बोल देंगे सी। ये भी क्वेश्चन कब का पूछा हुआ 2024 का पूछा हुआ है। तो ए बोली क्या दिया गया, ए हमारा दिया गया 0,4, बी हमारा बोली क्या दिया गया, वो हमारा दिया गया 3,6, फिर हमारा सी बोली क्या दिया गया, तो सी हमारा दिया गया -8, -2। यहाँ से हमको चाहिए x1 चाहिए, यहाँ से हमको x2 चाहिए और यहाँ से हमको x3 चाहिए। तो आगे वाला को x बोलते हैं ना, तो x1 का मान कितना है 0 और x2 का मान कितना 3 और x3 का मान कितना -8। फिर हमको क्या चाहिए y1 चाहिए, y2 चाहिए और क्या चाहिए y3 चाहिए।
तो पाँच वाला को क्या बोलते हैं, वाई। तो y1 कितना आपका है, 4। y2 बोलो कितना आपका है, 6। और y3 बोलो कितना आपका है, -2। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी का क्षेत्रफल, जब हम ट्रायंगल ए बी सी का क्षेत्रफल करेंगे तो फॉर्मूला बोली क्या होता है कि हाफ इंटू, यहाँ मोड लगाते हैं, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस का y1 और प्लस का x3 इंटू y1 माइनस का y2। तो यहाँ बाबू क्या कर दो, 1/2 ये मोड लगा दी। x1 का मान कितना है, इससे बोलो, x1 का मान 0 है, तो 0 रखने पर हमको y2 का मान कितना दिया गया, 6। और y3 का मान -2 है ना, और यहाँ पहले ही से माइनस है, तो हम बोले जब डबल माइनस मिलता तो क्या बन जाता है, प्लस। x2 का मान कितना है, 3 है। y3 का मान कितना है, -2 है। y1 का मान कितना है, 4 है। और यहाँ x3 का मान कितना है, -8 है। y1 का मान कितना है, 4 है। और y1 का मान 4 है, y2 का मान कितना हमारा, 6 है। अब हम लोग यहाँ पर क्या लाएंगे, 1/2 मोड लाएंगे। अब बस सिंपल वही नियम अप्लाई करेंगे। हमारे यहाँ 0 से किसी में गुना करो, पूरा बोली क्या बन जाएंगे, 0। तो ये 0 × 8 करने से तो कोई फायदा है नहीं, लेकिन लिख दे रहे हैं आप लोग के आत्मा शांति के लिए। ये प्लस का बोलो कितना हो गया, 3। अब यहाँ देखोगे तो दोनों का चिन्ह मैच कर रहा है, तो चिन्ह मिलने पर जुड़ जाते हैं। तो 4 और 2 कितना बनेगा, 6। बड़ा है 4, 4 के आगे माइनस। हमारे यहाँ देखिएगा तो -8 है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, -8। और बगल में देखोगे देख हमारा 4 और 6 चिन्ह नहीं मिला, घटेगा। तो 4 में 6 गया 2, बड़ा है 6, 6 के आगे माइनस, तो यहाँ क्या लगा देंगे, माइनस। ये बात ध्यान रखिए, माइनस क्यों दिए, क्योंकि बड़ा 6 है और 6 के आगे बोली क्या है, माइनस, तो हमने यहाँ क्या लगाया, माइनस। अब मेरा गुना करते हैं। पहला बात है कि ये 0 था, तो पूरा को क्या कर दिया, 0। 6 18 माइनस का 18, क्योंकि प्लस माइनस गुना क्या बनते हैं, माइनस। ये दोनों सेम है, तो गुना काट दो, बोलो कितना बन जाएगा, 16 बन जाएगा। अब यहाँ से 1/2 आ गया, और ये माइनस का 18 और प्लस का कितना आ गया, 16 आ गया। अब यहाँ गौर कीजिएगा, तो एक हमको दिया गया माइनस में और एक दिया गया प्लस में। अब ये चिन्ह नहीं मिल रहा है, तो चिन्ह नहीं मिलने पर क्या होता है, घट जाता है। तो हम यहाँ घटा देंगे, 18 में से 16 गया, कितना बचेगा, 2। लेकिन बड़ा कौन है, इससे बोलो 18 है। 18 का बोली कौन सी है, माइनस, तो यहाँ बोलो क्या लग जाएगा बाबू, माइनस। अब मोड के अंदर चाहे माइनस हो प्लस, हमेशा क्या आता है, प्लस। ये 2 एकम 2 कट जाएंगे, यानी आंसर हमारा कितना आएगा, तो आंसर हमारा आ जाएगा 1 यूनिट स्क्वायर। ये हमारा बोली कौन हो गया, आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं बाबू। अब आते हैं हम लोग कितना पर, क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। तो चलिए देखते हैं 7 में क्या कह रहा। ये सब आप लोग अपने बना लीजिएगा, छोड़ दें और बोलिए ना खाली हाँ या ना, बोल दो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि यस सर बना लेंगे। बना लीजिए, हम छोड़ देते हैं। अब क्या करें, लाइव का मेरे पास व्यवस्था नहीं, हम लाइव करते हैं। देखिए इस व्यवस्था कर रहे हैं, है ना, व्यवस्था हो जाएगा तो लाइव का व्यवस्था कर देंगे, और डेली शाम के समय लाइव हॉल करेंगे। इससे क्या होता है कि जो क्वेश्चन आपको से बनने लायक रहेगा उसको हम छोड़ दिया करेंगे, और जो आपको डाउट रहेगा वो आप कमेंट में लिख दिया कीजिए, हम तुरंत उसको बता दिया करेंगे। ऐसा ना एक कन्वर्सेशन नहीं मालूम चल पाता, हम एक अपना समझाते हैं, पता नहीं आप लोग समझ पाते हैं कि नहीं समझ पाते हैं, कमेंट भी नहीं करते हैं। कम से कम कमेंट कर दिया करो कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप लोग वीडियो को भी शेयर कर कीजिए, आप लोग शेयर नहीं करते हैं, पता है ना, बड़ी मन से वीडियो बनाते हैं, और जब भेज नहीं जाता है ना तो बड़ा मन उदास हो जाता है। सोचते हैं सोचो छोड़ो, जो गया से गया, अब अगले वीडियो की तैयारी में लग जाते हैं। तो चलिए बनाते हैं हम लोग। ट्रायंगल एबीसी में दिया गया शीर्ष, एक हमको दिया गया ए, एक हमको बी और एक दिया गया सी। ए बोलो कितना दिया गया बाबू, ए हमको दिया गया 2,1, और बी कितना दिया गया, हमको दिया गया 4,5, और सी बोलो कितना दिया गया, तो सी हमको दिया गया 0,3। तो ट्रायंगल ए बी सी का क्षेत्रफल, ट्रायंगल ए बी सी का क्षेत्रफल, फॉर्मूला बोली क्या होता है, हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस का y1 प्लस का x3 इंटू
y1 माइनस का y2। अब यहाँ 1/2 मोड x1 का मान बोलो कितना, हम यहाँ से ना x1 निकालते हैं। x1 कितना है और x2 कितना है और x3 कितना है। तो बाबू आगे वालों को x बोलते हैं, तो x1 का मान कितना है 2 और x2 का मान कितना है 4 और x3 का मान कितना है 0। पीछे वाला हम लोग क्या बोलते हैं y। तो y1 का मान बोलो, y2 का मान बोलो और y3 का मान बोलो। तो y1 कितना 1 5 3, यहाँ हो जाएगा 1 5 3। x1 का मान 2 है, यहाँ 2 लिख देंगे। y2 का मान कितना आपको दिया गया 5, यहाँ 5 लिख देंगे। और y3 का मान कितना दिया गया 3 और x2 का मान दिया गया 4 और y3 का मान दिया गया 3 और y1 का मान दिया गया 1, x3 का मान दिया गया 0 और y1 का मान दिया गया 1 और y2 का मान कितना दिया गया वो 5। अब थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, तो यहाँ लिखते हैं हम लोग, इसको पहले मैं इरेज करता हूँ। हम लोग यहाँ पर 1/2 करेंगे और यहाँ को मोड दिया गया। अब यहाँ हो जाएगा 2 इंटू, अब 5 में से कितना घटेगा, तो 5 में से घटेगा 3, तो 5 में से 3 घटने पर आपको 2 बचेंगे। अब प्लस में क्या हमको दिया गया 4 और ये 3 में से कितना घटेगा 1, तो 3 में से घटने पर कितना बचेगा आपका 2। प्लस का 0 इंटू 1 में से 5 जाएगा, बोलो कितना बचेगा 4, बड़ा कौन है 5, 5 का आगे माइनस। तो हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं माइनस करने वाले हैं। मेरा गुना करो कितना आएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 0 से किसी भी अंक को गुना करेंगे तो गुना करने पर रिजल्ट बोलिए क्या हो जाता है 0। अब यहाँ वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बोलो कितना आ गया 8 4 12, तो 12 लिख देंगे। अब ये गुना करेंगे 1/2 गुने 12, तो कट जाएगा 2 6 12, तो आंसर बोलो कितना हमारा आ जाएगा 6 यूनिट स्क्वायर आ गया। बहुत बढ़िया सा आंसर था, बहुत छोटा सा आंसर था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करा 7 आप लोग हो गया। अब बताते हैं ना आप लोग, उम्मीद है एकदम पूरा सीख गया हूँ, कहीं पर कोई समस्या नहीं सकता। और वो भी मेरे स्टूडेंट से अगर समस्या हो जाए तो हम पढ़ाना छोड़ देंगे। हम मैथ पढ़ाते क्यों हैं, हम मैथ पढ़ाते नहीं सिखाते हैं। और अगर आपको कोई दोस्त को मैथ नहीं समझ में आता है तो उसके पास ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए कि देखो ड्रीम सर पढ़ाते हैं मैथ, इनसे पढ़ के देखो कैसा लगता है ऐसे। तो यहाँ हमको दिया गया ए, मेरा बी और सी मान लीजिए, है ना। तो मान लेते हैं, माना कि ए कितना दिया गया है, तो ए हमारा दिया गया 1 कॉमा माइनस का 2 और बी बोलो कितना दिया गया, तो बी हमारा दिया गया माइनस का 3 कॉमा 4 और सी बोलो कितना दिया गया, तो सी हमारा दिया गया 5 कॉमा माइनस का 6। तो चलिए 5 कॉमा माइनस का 6, यहाँ से हमको x1 चाहिए, यहाँ से हमको x2 चाहिए, यहाँ से हमको x3 चाहिए। तो x1 बोलते हैं, ये आगे वाला को x बोलते हैं, तो x1 का मान 1 आ गया, x2 का मान -3 आ गया और x3 का मान 5 आ गया। यहाँ से हमको y1 चाहिए, यहाँ से हमको y2 चाहिए और यहाँ से हमको y3 चाहिए। तो y1 कितना वो बोलिएगा माइनस का 2 और y2 बोलो कितना आपको है 4 है और y3 बोलो कितना आपका है माइनस का 6। अब यहाँ क्या करेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। या त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखो, बात वही फॉर्मूला बोली क्या होता है, तो हाफ इंटू या मोड x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस का y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस का y2। अब आपको यहाँ पर क्या कर देना है कि x1 बोलो कितना दिया गया, तो x1 1 दिया गया और y2 बोलो कितना है 4 है और y3 माइनस का 6 है ना। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, y3 माइनस का 6 है और हम उसको फिर से माइनस करने जा रहे हैं। तो जब माइनस को फिर से माइनस करते हैं तो माइनस माइनस क्या बन जाता है प्लस। तो हम लोग यहाँ पर कितना लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे प्लस का 6। x2 बोलो कितना है माइनस का 3 और y3 बोलो कितना है माइनस का 6 और y1 कितना आपको है माइनस का 2 है। अब फिर से घटा रहे हैं तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस और x3 बोलो कितना आपका 5 है, y1 बोलो कितना आपका है माइनस का 2 है और y2 कितना है 4 है, तो माइनस का 4 है। हम लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर क्या लिखेंगे 1/2।
1/2 मोड लगा देंगे और यहाँ लिखेंगे 1 इंटू 6×4 10, तो 1 इंटू 10। अब माइनस का 3 इंटू क्या करेंगे, तो एक माइनस और एक प्लस, चिन्ह नहीं मिला घटेगा, तो 6 में से 2 गया 4, बड़ा है 6, 6 के आगे माइनस। और यहाँ क्या करेंगे, दोनों का चिन्ह मैच कर रहा है, तो चिन्ह मिलने पर क्या होता है, जुड़ जाता है। तो 6 4 और 6 क्या बन, 4 और 2 क्या बन जाएंगे 6, बड़ा है 4, 4 के आगे माइनस। अगर यहाँ देखिएगा तो 1/2 हो गया, ये 10 से कम 10, ये गुना करो, तो गुना करेंगे तो माइनस माइनस गुना क्या बनता है, प्लस, तो 4 तिहाई 12, ये प्लस माइनस क्या बनेगा, माइनस, 6×5 30, ऐसे गुना हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा तो 1/2 हो गया, ये 12 10 कितने हो गए 22, और माइनस का 30, घट के बोलो कितना आपको आएगा, आएगा माइनस का 8, क्योंकि बड़ा 30 है और 30 का क्या दिया है माइनस। और जब मोड से बाहर आएगा तो 1/2 गुने 8, ये कट जाएगा, 2 चौको 8, तो आंसर बोलिए कितना आएगा, आंसर आपको आएगा 4 यूनिट स्क्वायर, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना पर, 9 पर। देखिए 9 वाला क्वेश्चन यहाँ का नहीं है, इसको हम लास्ट में लेके आते हैं। एडिट करने में प्रोसेस यहाँ पर ला के पीछे में डाल दिया, वो ससुरा समझ में नहीं आता है कि लोग खाली कैसे दिमाग काम करता है, ऐसे तो मैथ नहीं धंसता, इन लोग लिखो नहीं आता। चलिए 10 में आते हैं, क्या कह रहा है, एरा मान लो ए, एरा मान लो बी, एरा क्या मान लो सी। तो ए बोलो कितना है, माइनस का 5,6, बी बोलो कितना है 3,0, और सी बोली कितना हमको दिया गया 9,8। यहाँ से हमको चाहिए x1, हमको चाहिए x2 और हमको चाहिए x3, और यहाँ से क्या चाहिए y1 y2 और हमको बोली क्या चाहिए y3। तो x1 बोलो कितना है माइनस का 5, तो लिख देंगे माइनस का 5, x2 बोलो कितना है 3, तो 3, x3 बोलो कितना है 9, यहाँ बोली y1 कितना है 6 और y2 कितना है 0, और यहाँ बोलो y3 बोलो कितना है आपका 8, सब लिख देंगे। तो मेरे प्यारे प्यारे छात्र लोग बोलिएगा, हम ये लिखेंगे ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला बोलिए क्या होता है, फॉर्मूला होता है हाफ इंटू, यहाँ मोड लगाएंगे x1 इंटू y2 माइनस का y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस का y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस का y2। अब यहाँ पर क्या करना, 1/2 हो गया, x1 का मान बोले कितना दिया माइनस का 5, तो यहाँ लिख देंगे माइनस का 5, y2 का मान कितना है 0, तो यहाँ लिख देंगे 0, y3 का मान कितना 8, तो यहाँ लिख देंगे 8, x2 का मान कितना है 3, तो यहाँ लिख देंगे 3, y3 का मान कितना 8, तो लिख देंगे 8, y1 का मान 6, तो माइनस का 6, x3 का मान कितना है 9, तो 9, y1 का मान कितना है 6 और y2 का मान कितना आपका 0। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे 1/2 करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये माइनस का 5 है तो माइनस का 5 लिख देंगे, और जब 0 में से माइनस का 8 घटेगा तो क्या बचेगा माइनस का 8, क्योंकि बड़ा 8 है और 8 के आगे माइनस है। हमारे यहाँ बगल में कितना हो गया 3, 8 में 6 गया 2 बचेंगे, है ना, और यहाँ हो गया 9, पल बगल में बोली कितना है 6, तो 9 इंटू 6। यहाँ ध्यान दीजिएगा हम लोग गुना कर रहे हैं, तो माइनस माइनस गुना बोली क्या बनता है प्लस, 8 बचे 40, ये 3 दूना 6 और ये 9 छक 54, जोड़ो कितना आपको आएगा, तो 1/2 है ना, ये आपको आ गया 60, ये कितना आ गया 100। अभी 100 को हम क्या करेंगे 2 से भागा देंगे, तो आंसर बोलिए कितना हमारा आएगा बाबू, तो ये आंसर कितना आ जाएगा 100 2 से भाग देंगे तो ये आएगा 50 यूनिट स्क्वायर, ये बन गया। आगे बढ़ते हैं और हम लोग आते हैं कितना पर, क्वेश्चन नंबर 11 पर। हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, तो यहाँ लिखते हैं पहले सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या रहा है बाबू कि के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु, तो तीनों बिंदु को पहले नाम ले लेते हैं। ए का नाम दो ए, तो ए बोलो कितना हो जाए 7, -2,
एक का नाम दो बी, बी बोलो कितना हो जाएगा 5,1। एक का नाम दो सी, और सी बोलो कितना आपको जाएगा 3,1। यहाँ से हमको चाहिए x1, हमको चाहिए x2 और हमको चाहिए x3। x1 बोलो कितना है, तो यहाँ आगे वाला को x बोलते हैं 7 हो गया, और ये 5 हो गया, और ये आपका 3 हो गया। फिर हमको क्या चाहिए यहाँ से y1, y2 और y3 चाहिए। बोलो यहाँ से y1 बोलो कितना है -2, ये -2 आ गया। y2 बोलो कितना है 1, और y3 बोलो कितना आपका k। और याद रखिएगा कि तीनों बिंदु जब संरेखीय होगा तो ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा 0, क्योंकि तीनों लाइन एक ही पर रहेंगे तो एरिया तो बनेगा नहीं, तो एरिया क्या हो जाएगा 0। याद रखेंगे, चूंकि तीनों बिंदु बोलिए क्या है संरेखीय है, लेकिन चूंकि तीनों बिंदु बोलिए क्या है संरेखीय, इसलिए एरिया ट्रायंगल ABC बराबर ये हम लोग का कितना आ जाएगा, ये आएगा 0। तो इसका फॉर्मूला बोलिए क्या होता है कि 1/2 इंटू, यहाँ पर अब मोड नहीं लगाएंगे, मोड वहां लगाएंगे जहां पर हमको एरिया निकालना रहेगा। यहाँ एरिया दिया गया x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस का y1 प्लस का x3 इंटू y1 माइनस का y2 बराबर में क्या कर देंगे 0। अब बहुत देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो 2 है ना वो तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तो 2 से 0 जाकर गुना क्या बन जाता है 0। ध्यान रखिएगा ये 2 नीचे बट्टा में है, हम 0 से गुना करेंगे उन्हें पूरा क्या 0 हो जाएगा। हम यहाँ खाली चलेंगे x1 का मान कितना है 7, तो यहाँ लिख देंगे 7, x1 हो गया 7। y2 बोले कितना दिया गया, y2 दिया गया 1, तो यहाँ लिख देंगे 1, और y3 दिया गया k। फिर कहाँ आएंगे, अब आएंगे x2 के पास, x2 बोलो कितना है 5, तो यहाँ लिख देंगे प्लस का 5। अब बोलो y3 बोलो कितना है, तो y3 हमको दिया गया है k, तो यहाँ लिख देंगे k, y3 और माइनस का y1 क्या रहेंगे, तो y1 कितना 2 है, और ये माइनस में ना और घटा रहे तो माइनस माइनस बोलिए क्या हो जाता है प्लस। हम बताएं जब माइनस में कोई बैलेंस रहता है और घटाते तो क्या बन जाता है प्लस। अब x3 बोलो कितना 3 है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 3, और y1 बोलिए कितना आपको दिया गया, तो y1 हमको दिया गया कितना -2, तो यहाँ हम क्या कर देंगे -2, y1 आ गया माइनस का y2 कितना दिया 1, तो यहाँ हम क्या कर देंगे -1, और बराबर में क्या होगा 0। अब मन में आ रहा है सवाल कि सर 2 कहाँ गया, तो 2 को मैंने तिरछा गुना किया, 2 मेरा उड़ गया। यहाँ गुना करो 7 एकम 7, और ये माइनस का 7 के, यहाँ गुना कीजिएगा 5 एकम 5 के हो जाएंगे, और यहाँ गुना करो बाबू 5 दूना 10, और यहाँ गुना कीजिएगा तो दोनों का चिन्ह मिला जुड़ जाएंगे, तो कितना आपको हो जाएगा 3 इंटू माइनस का 3 बराबर 0। हमारा -3 कैसे आ गया, दोनों का चिन्ह मिला जुटेगा, बड़ा है 2 के आगे माइनस। अब थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग कैसे बनाने वाले हैं। तो बाबू ये आ गया, जोड़ दो यहाँ से 7 और 10 कितना हो जाएंगे 17 हो जाएंगे, और माइनस का 7 के और प्लस का 5 के दोनों का मैच कर रहा है, जोड़ घटाव कर सकते हैं, लेकिन एक माइनस है और एक प्लस, चिन्ह नहीं मिल रहा, और चिन्ह नहीं मिलने पर क्या हो जाते हैं घट जाते हैं। तो 7 में से 5 गया बचेगा 2, बड़ा कौन है 7 के आगे माइनस है ना, यहाँ क्या लग जाएगा आपका माइनस, और यहाँ बोलिए मेरा कितना जाएगा प्लस माइनस माइनस का 9, इन्हें हमारा 0 है, तो ये माइनस का 2 के, और 17 में से 9 जाएंगे बोलो कितना बचेंगे 8, बराबर आपको हो गया 0। अब ये माइनस के 8 है, जाको ने बोली क्या बनेगा प्लस का 8 बन जाए क्या बनता है -8, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 2 के बराबर कितना आपका आ गया 8। अब ये गुना जाको ने क्या बनता है भागा, तो 8/2, तो कटेगा 4 बार में, यानी हमारा k का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना पर 12 में आते हैं। बारह में दिया गया है कि k का मान ज्ञात करें, k का मान ज्ञात करें यदि 3 बिंदु 1 4,6 8, k और 12, -6 संरेखीय। एक को मान लेंगे a,
ए बोलो कितना है 4,6। ए को मान लेंगे बी, बी बोलो कितना 8,k, और एक को क्या मान लेंगे सी, तो सी बोलो कितना 12,-6। यहाँ से हमको x1 चाहिए, x2 चाहिए और हमको x3 चाहिए। यहाँ से हमको y1 चाहिए, y2 चाहिए और हमको y3 चाहिए। तो यहाँ बोलिए x1 कितना आपका है 4, x2 बोलो कितना 8, x3 बोलो कितना है 12। यहाँ बोलो y1 कितना आपका है 6, y2 बोलो कितना आपका है k, और y3 बोलो कितना आपका -6 है ना। लगातार दिया गया है x1 x2 x3 या y1 y2 y3 लिखेंगे। तीनों बिंदु संरेखी है, क्योंकि तीनों बिंदु बोली क्या संरेखी है, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बोली क्या हो जाएगा, इसलिए एरिया ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल है ना। ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे, यहाँ पर एरिया नहीं लगाएंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल। तो जब ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल करेंगे तो इसका बोली क्या हो जाएगा क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। जब बोलेगा संरेखीय तो क्षेत्रफल क्या करते हैं 0। फॉर्मूला होता 1/2, यहाँ तो मोड लगाने वाला हमसे नहीं क्योंकि पहले से दिया गया x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 और प्लस x3 इंटू y1 माइनस का y2 और बराबर को बोली कितना है 0। अभी 2 से ना इन्हें गुना करो पूरा खत्म हो जाएगा। यहाँ बोली बचेगा x1 बोलो कितना है 4 और y2 बोलो कितना है k और y3 बोलो कितना है -6। माइनस में पहले ही से और हम उसको फिर से क्या करें माइनस कर रहे हैं, तो माइनस माइनस क्या बन जाता है प्लस, तो क्या बन जाएगा +6। x2 बोलो कितना आपको है 8 और y3 बोलो कितना है -6 और y1 कितना है -6 और x3 बोलो कितना है 12 और y1 कितना है 6 और y2 बोलो कितना है k, ये आ गया 0। हम फिर से बताते हैं, यहाँ से x1 बोलो कितना 4, y2 बोलो कितना k, y3 बोलो कितना है -6 तो माइनस में प्लस, x2 बोलो कितना 8, यहाँ बोलिए y3 कितना है -6, y1 कितना है 6 तो -6, x3 बोलो कितना है 12, y1 कितना है 6 और y2 बोलो कितना है k। अब बाबू मेरा गुना करो कितना आएगा, तेरा गुना की 4 एकम 4 के, तो 4 एकम 4 के और 6 चौको 24 और हम लोग यहाँ आएंगे, ये दोनों का चिन्ह मिल रहा है जुड़ जाएंगे, तो प्लस के 8 और अंदर हो जाएगा माइनस का 12, चिन्ह मिलने पर जुड़ जाता है, जो बड़ा उसका साइन आता है। यहाँ 12 से गुना करेंगे बरछक 72, यहाँ गुना करो कितना आएगा प्लस माइनस 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 का 12 के, आगे कर देंगे 0, ये आपको आ गया 4k प्लस का 24 अब 12 8 बोले कितना होता है 96, 12 8 96 प्लस का 72 माइनस का 12 के इक्वल टू 0। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ऐसे करेंगे के को एक पास, तो 4k माइनस का 12 के पास कर देंगे। यहाँ जोड़ो कितना आएगा, ये 24 और 72 कितना होते हैं 96 माइनस का 96, इन्हें हमारा हो गया 0। 4 में से 12 गया 8 बचेगा, 12 है 12, 12 का गया माइनस, ये काट जाएंगे पूरा ही 0 हो गया, इन्हें हमारा 0, तो माइनस के 8 के बराबर 0 आ गया। अब ये गुना जाकर नहीं क्या बनता है भागा, तो 0 भागा माइनस के 8 यानी k के मान कितना आ जाएगा, तो k के मान बोलो कितना आ गया आपको आ गया 0, सिंपल बन गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना पर हम लगाएंगे 13 पर। तो 13 में क्या कह रहा है, वही क्वेश्चन है कि k का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु दिया गया ये संरेखी। तो हमको एक दिया गया a b और c, a बोलो कितना हमको दिया गया, a दिया गया 2,3, b बोलो कितना हमारा दिया गया 4,k और c बोलो कितना हमारा दिया गया 6, -3। यहाँ से x1
x2 और x3। तो x1 क्या बोलते हैं आगे वाला को, तो यहाँ 2 आ गया और यहाँ कितना आ गया 4 आ गया और यहाँ कितना आ गया 6 आ गया। फिर हमको y1 y2 और y3 बोलो। y1 कितना हमारा k, y2 कितना हमारा k, y3 कितना हमारा -3। यहाँ लिख देंगे चूंकि तीनों बिंदु संरेखीय, चूंकि तीनों बिंदु संरेखीय संरेखीय इसलिए ट्रायंगल, इसलिए ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल ए बोली कितना हमारा हो जाएगा 0। फॉर्मूला बोली क्या होता है, तो हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस का y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस का y2। अब ऐसा करेंगे जब बट्टा में 2 जाकर गुना होगा पूरा कहानी खत्म हो जाएगा, तो खाली हमारा बचेगा x1। तो x1 का मान बोलो कितना दिया गया, x1 का मान कितना है 2, तो हम यहाँ लिख देंगे 2। y2 का मान कितना है, तो y2 का मान k, यहाँ कर देंगे k माइनस y3, तो y3 का मान -3 है और फिर से माइनस कर रहे हैं, तो माइनस माइनस क्या बन जाता है प्लस। अब आएंगे x2 के पास, x2 का मान कितना है 4, तो यहाँ लिख देंगे 4। फिर आएंगे y3 का मान कितना है -3, तो यहाँ लिख देंगे -3। y3 माइनस का y1 का मान 3 है, तो यहाँ क्या कर देंगे -3। फिर आएंगे x3 का मान कितना है 6 है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 6 और y1 माइनस y2, y1 का मान बोलो कितना है, y1 का मान 3 है, तो यहाँ लिख देंगे 3 और y2 का मान बोली कितना है, तो y2 का मान k है, तो यहाँ बोली क्या लिख देंगे k और इक्वल टू क्या करेंगे 0। यहाँ सब गुना कीजिए कितना आएगा 2 एकम 2k और द्वितीय 6। यहाँ देखो दोनों का चिन्ह मैच कर रहा, तो चिन्ह मिलने पर क्या होता है जुड़ जाता है, तो प्लस का 4 और ये माइनस का 6, ये 76 18 और प्लस माइनस माइनस का 6 के बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ ध्यान दीजिए ये 2k आ गया, ये प्लस का 6 और ये प्लस माइनस गुना होकर बोली क्या बनते हैं माइनस है ना, और 6 को 24 प्लस के 18 माइनस का 6 के बराबर आपको हो गया 0। अभी बोलो कितना आ गया वो 2k माइनस का 6 के, और 18 6 कितना हो जाए 24 और माइनस का 24 बराबर 0। तो 2 में से 6 गया कितना 4, बड़ा 6 6 के आगे माइनस, ये घट के आ जाएंगे 0, यानी आपको 0। तो माइनस का 4 के बराबर 0। अब ये गुना जाको नहीं क्या बनता है भाग, तो 0 बटा माइनस का 4 यानी के और 0 में किसी भी अंक से भागा देंगे तो कितना आपको आता है 0, यानी इसका भी आंसर कितना आ गया के का मान 0। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना पर आते हैं 15 पर आते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो चलिए यहाँ लिखते हैं सोल्व। 14 में क्या रहा है, क्या ए हमको दिया गया और ये बोलो कितना दिया गया x कॉमा का 2 दिया गया। फिर हमको b बोलो कितना दिया गया, तो b जो हमारा दिया गया है वो माइनस का 3 कॉमा माइनस का 4 दिया। फिर हमारा c बोलो कितना दिया गया, तो c जो हमारा दिया गया वो हमारा 7 कॉमा माइनस का 5 दिया गया। यहाँ से हमको x1 चाहिए, यहाँ से हमको x2 चाहिए और यहाँ से हमको x3 चाहिए। तो एरा बोलते हैं x1, तो x1 का मान x आ गया, x2 का मान -3 आ गया और x3 का मान 7 आ गया। फिर हमको चाहिए यहाँ से y1 y2 और y3। तो y1 बोलो कितना है बाबू, तो y1 2 है, y2 कितना है माइनस का 4 है और y3 बोलो कितना आपका माइनस का 5 है। कह रहा है क्या लिखे, चूंकि तीनों बिंदु संरेखीय, चूंकि तीनों बिंदु संरेखीय है इसलिए ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल
ट्रायंगल ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर बोली कितना हो जाएगा, तो ये आपको हो जाएगा 0। और फॉर्मूला बोली क्या होता है, हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस का y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस का y2। आई बटा में 2 है ना, इन्हें गुना करेंगे पूरा कहानी बोली क्या खत्म हो जाएगा। हमारा खाली बचेगा x1 और x1 के मान बोलो कितना है, तो x1 के मान x है, तो यहाँ लिख देंगे x। y2 का मान बोलो कितना हमारा दिया गया -4, तो यहाँ लिख देंगे -4 माइनस y3 करेंगे। y3 का मान बोलो कितना है -5 है, और फिर माइनस करेंगे तो बोली क्या बन जाएगा +5 प्लस हम करेंगे x2 बोलो कितना दिया गया, तो x2 हमारा कितना है -3, तो हम यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं -3 लिखेंगे। x2 हो गया, फिर यहाँ पर क्या हमारा दिया गया y3 माइनस y1, तो y3 बोलो कितना -5, तो ये हो गया -5 और y1 बोलो कितना दिया गया 2, तो यहाँ बोली क्या कर देंगे -2। अब आएंगे किसके पास x3 पास, तो x3 बोलो कितना हमारा दिया गया 7, तो यहाँ लिख देंगे 7। y1 माइनस y1 बोलो कितना दिया गया 2, तो यहाँ लिख देंगे 2। अब -y2 करेंगे, तो माइनस जब करेंगे और ये पहले ही से माइनस है, तो माइनस बोलिए क्या बनता है प्लस, यानी प्लस बोलो कितना बन जाएंगे 4 और बराबर में क्या आपको हो जाएगा 0। अब आप यहाँ गुना कीजिएगा, ये आपको x आ गया, ये माइनस और ये प्लस, चिन्ह नहीं मिल रहा घटेगा, 5 में 4 गया 1, यानी यहाँ बचेंगे 1। और ये माइनस और ये प्लस चिन्ह मिल रहा है ना, तो चिन्ह मिलने पर क्या होता है जुड़ जाता है, तो 5 और 2 बोलिए क्या हो जाएगा 7, यानी यहाँ पर कितना हो गया माइनस का 7 बड़ा है 5, 5 का गया माइनस, ये 4 और 2 6, ये हो गया 0। ये करो कितना आएगा 1 से कम x, और ये माइनस प्लस 21 और ये 7 छक 42, ये जुटेंगे भाव, तो जुट के बोलो कितना हमारा आ जाएगा, तो 2 और 1 3 हो गया और 4 और 2 6 हो गया। ये प्लस का 63 जाको ने बोली क्या बन जाता है -63, तो यानी x का मान कितना आ गया -63। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना पर आते हैं 15 पर। 15 में क्या कह रहा है कि x के किस मान के लिए हमारा बिंदु दिया गया, a दिया गया -3,12 और b बोलो कितना दिया गया हमारा, तो b दिया गया 7,6 और c बोलो कितना दिया गया, तो x,9। तो यहाँ से हमको x1 चाहिए, x2 चाहिए और x3 चाहिए। यहाँ से हमको y1 चाहिए, y2 चाहिए और हमको y3 चाहिए। तो x1 यहाँ बोलो कितना -3, तो -3, x2 7, तो यहाँ 7, x3 x, तो यहाँ x, ये पीछे वाला बोलते हैं y, y1 कितना है 12, तो यहाँ 12, y2 6, तो यहाँ 6, y3 9, तो यहाँ 9 लिख देंगे। चूंकि तीनों बिंदु संरेखीय, चूंकि तीनों बिंदु बोला है क्वेश्चन में कि चूंकि तीनों बिंदु संरेखीय, इसलिए ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल बोलिए क्या हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 0। जब जब बोलेगा संरेखीय तो क्या कर देंगे 0। फॉर्मूला बोलिए क्या होता है हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस का y2 बराबर में क्या कर देंगे 0। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, x1 का मान बोलो कितना दिया गया -3, यहाँ बोलिए क्या रख देंगे -3। y2 का मान बोलो कितना दिया गया 6, तो हम लोग यहाँ पर क्या रख देंगे 6 और माइनस का y3 का मान कितना दिया गया 9, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे -9। फिर आएंगे x2 पास, x2 का मान कितना दिया गया 7, तो यहाँ लिख देंगे 7, तो 7 हो गया। तो x2 इंटू y3 माइनस y3 का मान 9 है, तो यहाँ लिख देंगे 9 और y1 का मान कितना है 12। फिर आएंगे x3 के पास,
तो x3 का मान कितना x है, तो यहाँ लिख देंगे प्लस का x, और y1 माइनस y2, y1 बोलो कितना है 12, y2 बोलो कितना है 6, तो 12 माइनस का 6, इन्हें कर देंगे 0। अब थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये माइनस का 3 हो गया, ये 6 और 9, तो 6 में से 9 घटेंगे बचेगा 3, बड़ा है 9, 9 के आगे माइनस। यहाँ देखिएगा ये 7, 9 में से 12 गया 3 बचेगा, बड़ा है 12, 12 के आगे माइनस। यहाँ x हो गया, 12 में 6 गया 6 बचेंगे इक्वल टू 0। ये माइनस से माइनस गुना के क्या बनता है प्लस, और ये प्लस माइनस गुना के माइनस 21, आई 6 एकम 6x से आपको आ गया 0। ये प्लस और ये माइनस चिन्ह नहीं मिल रहा ना, घटेगा, तो 21 में से 9 जाएगा बचेगा 12, बड़ा है 21, 21 का आगे माइनस, ये 6x बराबर 0। अब ये माइनस के 12 जाको ने क्या बनता है प्लस के 12, ये गुना जाको ने क्या बनता है भागा, 12 बटा का 6, यानी x का मान बोलो कितना आएगा हमारा 2 आएगा, x का मान कितना आ गया 2। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पर। करा के मान ज्ञात कीजिए यदि तीनों बिंदु बोली क्या है संरेखीय। देखो हम लोग इसको ऐसे बनाते हैं, हमारा क्या दिया गया, ए दिया गया कितना, ए मान लो 8,1, योग बी मान लो कितना हो जाएगा k माइनस का 4, योग सी मान लो कितना हो जाएगा 2 माइनस का 5। यहाँ से हमको x1 चाहिए, x2 चाहिए, x3 चाहिए। x1 बोलो कितना 8, तो यहाँ लिख देंगे 8, x2 कितना k, तो लिख देंगे k, x3 2, तो यहाँ लिख देंगे 2। फिर हमको चाहिए y1, y2, फिर हमको चाहिए y3, तो y1 बोलो कितना 1, तो यहाँ लिख देंगे 1, y2 कितना माइनस का 4, तो माइनस का 4, y3 कितना माइनस का 5, तो माइनस का 5। अब बोल क्या रहा है कि तीनों बिंदु बोली कौन सी है संरेखीय, लिखेंगे चूंकि तीनों बिंदु संरेखीय, तीनों बिंदु संरेखीय, संरेखीय, इसलिए ट्रायंगल ए बी सी का क्षेत्रफल बोली क्या हो जाएगा, तो जो ट्रायंगल ए बी सी का आपका क्षेत्रफल हो जाएगा ये आपको हो जाएगा 0। अब बताइए यहाँ से फॉर्मूला बोली क्या होता है, हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस का y2। आइए बताइए x1 का मान हमको दिया गया, x1 का मान बोलो कितना दिया गया, अभी जो बट्टा में 2 है ना जाको ने गुना पूरा बन जाएगा 0। x1 का मान बोलो कितना 8, तो यहाँ लिख देंगे 8, x1 इंटू y2 माइनस y3, y2 का मान कितना माइनस का 4, अब माइनस में क्या करना y3, अभी पहला ही से माइनस का 5 है ना, और करेंगे माइनस तो क्या बन जाता है प्लस, तो ये प्लस का बन गया 5। फिर हम लोग क्या करेंगे x2, x2 का मान कितना है k, तो यहाँ लिख देंगे k, तो x2 इंटू y3, y3 का मान कितना है माइनस का 5, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे माइनस का 5, y3 माइनस का y1, y1 करेंगे तो y1 का मान 1 है तो माइनस का 1, प्लस हम लोग क्या कर देंगे x3, x3 का मान बोलो कितना दिया गया 2, यहाँ लिख देंगे 2, x3 इंटू y1 माइनस का y2, y1 का मान बोलो कितना दिया गया, y1 का मान 1 दिया गया तो यहाँ 1 लिख देंगे, और y2 का मान बोलो कितना दिया गया हमारा माइनस का 4 दिया, तो माइनस माइनस बोले क्या बन जाता प्लस का 4 इक्वल टू 0। यहाँ बोलो कितना आएगा 8, ये माइनस प्लस चिन्ह नहीं मिला क्या होता है घट जाता, तो 5 में 4 गया 1 बड़ा 5, 5 का प्लस, दोनों का चिन्ह मिल रहा है, चिन्ह मिलने पर क्या होता है जुड़ जाता है, तो 5 और 1 क्या बनेगा 6, बड़ा है 5, 5 का आगे माइनस, और ये कितना हो जाएगा 4 और 1 5 इक्वल टू क्या करेंगे 0। यहाँ गुना करो कितना है 8 एकम 8 माइनस का 6 के, अब 5 दूना 10, अब यहाँ जोड़िएगा तो ये माइनस का 6 के और 10 सवा 18 आ गया, अब प्लस का 18 जाकर बोली क्या बनता माइनस का 18,
तो माइनस का 6 के बराबर माइनस का 18, ये माइनस से माइनस कर देंगे तो 6 के बराबर 18, ये गुना जाको ने क्या बनता है भागा, तो 18/6 कटेगा 3 बार में, यानी के का मान कितना आएगा 3 आएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। सत्रह में बोल क्या रहा है कि हमको एक ए दिया गया 2,3, एक हमारा बी दिया गया कितना 4, के, और सी बोलो कितना हमारा दिया गया 6, माइनस का 3। यहाँ से x1 बोलो कितना आएगा, x2 बोलो कितना आएगा, x3 कितना आएगा, तो x1 बोलो कितना है 2 है, x2 कितना है 4 है, x3 6, y1 कितना आएगा, y2 कितना आएगा और y3 कितना आएगा। y1 कितना है 3 है, y2 कितना है k है और y3 कितना है माइनस का 3 है। चूंकि हम बोल देंगे चूंकि तीनों बिंदु संरेखीय, चूंकि तीनों बिंदु संरेखीय इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बोलिए क्या हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 0। जब बोलेगा संरेखीय तो क्षेत्रफल कितना होता है 0। क्षेत्रफल का बोलो फॉर्मूला क्या होता है बाबू, हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस का y1, और प्लस का बोलिए क्या होता है x3 और इंटू बोलिए क्या होता है y1 माइनस का y2 इक्वल टू क्या करेंगे 0। अभी जो बाटा में 2 दिया गया ना, जाको ने गुना होकर पूरा कहानी खत्म हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा x1 इंटू y2 माइनस y3। तो x1 बोलो कितना आपका है 2 दिया गया, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 2, y2 माइनस y3, y2 बोलो कितना है k है, यहाँ लिख देंगे k, और माइनस का y3, ये माइनस है ना, और फिर से माइनस करें तो माइनस माइनस क्या बन जाता है प्लस। अब लाएंगे x2 बोलो कितना है 4, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 4, तो x2 इंटू y3 माइनस y1, तो y3 कितना दिया गया माइनस का 3, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे माइनस का 3, ये हमारा आ गया माइनस का 3, और y1 का मान कितना हमारा दिया गया 3 दिया गया, तो हम यहाँ क्या कर देंगे माइनस का 3 कर देंगे। अब आएंगे किसके पास x3 के पास आएंगे, और x3 बोलो कितना दिया है 6, तो हम लोग यहाँ क्या लिखने वाले 6 लिखने वाले हैं, तो यहाँ प्लस का 6 हो गया, x3 इंटू y1 माइनस का y2, y1 कितना दिया गया आपका 3 दिया गया, तो यहाँ लिख देंगे 3, और माइनस को y2 करो, y2 बोलो कितना दिया गया k दिया गया, तो माइनस का हम क्या कर देंगे k, और इक्वल टू क्या कर देंगे 0। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। यहाँ गुना करो कितना आएगा 2 एकम 2 के और 2 तिहाई 6, ये दोनों का चिन्ह मैच कर रहा है, तो चिन्ह मिलने पर क्या होता है जुड़ जाता है, तो तीनों तीन क्या बनेगा 6, बड़ा है 3, 3 के आगे माइनस, ये गुना करो 6 18 और माइनस का 6 के बराबर 0। यहाँ देखिए कितना आएगा, ये आपको आएगा 2 के, ये आपको आएगा 6 और प्लस माइनस माइनस, माइनस का 24 प्लस का 18 माइनस का 6 के बराबर 0। यहाँ जो कटेगा और काट सकते हैं आप लोग, है ना। तो यहाँ कितना हो गया 2 के माइनस का 6 के प्लस का 6 माइनस का 24 प्लस का 18 बराबर 0। तो 2 में 6 गया बचेगा 4, बड़ा है 6 के आगे क्या हो जाएगा माइनस, ये 18 6 आपको हो जाएगा 24 माइनस का 24 बराबर 0। तो यहाँ हो जाए माइनस का 4 के बराबर 0, क्योंकि 24 में 24 किया 24 खत्म, यहाँ 0 इन्हें 0। तो हम क्या लिखेंगे माइनस का 4 के बराबर 0, और यहाँ से के बराबर आप क्या लिख सकते हैं, गुणे को क्या बनता है भागा, तो 0 बटा माइनस का 4, और 0 में किसी भी अंक से भागा देंगे तो कितना आएगा 0, यानी के का मान कितना हमारा आ गया 0 आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। कह रहा है के किस मान के लिए बिंदु इतना इतना बली क्या होगा संरेखीय होगा। देख हमको ए दिया गया 1, 1, बी दिया गया 3, के,
और c दिया गया -1, यहाँ से x1 बोलो कितना आएगा, यहाँ से x2 बोलो कितना आएगा, और x3 बोलो कितना आएगा। x2 हमारा 3 है और x3 -1। यहाँ से y1 बोलो कितना आएगा, y2 कितना आएगा, और y3 कितना आएगा। y1 कितना है, 1 है, y2 कितना है, k है, और y3 बोलो कितना, 4 है। देखेंगे चूंकि तीनों बिंदु संरेखीय, तीनों बिंदु संरेखीय इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए त्रिभुज ABC का जो आपको क्षेत्रफल हो जाएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल ई बोली कितना आपको हो जाएंगे, ये आपको हो जाएगा 0। यानी जब जब बोलेगा संरेखीय है तो एरिया बोलो ट्रायंगल कितना होगा, 0। इसका फॉर्मूला बोलिए क्या होता है, फॉर्मूला होता है हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस का y2, इधर क्या कर देंगे 0। अब ये बटन दो है ना, तिरछे गुना करेंगे पूरा का दो खत्म हो जाएगा। यहाँ x1 बोले कितना बचेगा आपका, तो x1 का मान बोलो कितना है, तो x1 का जो मान दिया गया वो हमारा दिया गया 1, तो यहाँ लिख देंगे 1। y2 माइनस y3, y2 का मान कितना दिया गया, k दिया गया, तो लिख देंगे k, और y3 का मान कितना है 4। अब आएंगे x2 के पास, x2 बोलो कितना है 3 है, तो यहाँ बोलिए क्या कर देंगे 3, x2 हो गया। फिर हम कितना आ जाएगा y3 माइनस y1, तो y3 बोलो कितना है 4, तो 4 हो गया। y1 कितना है 1। फिर किसके पास आएंगे x3 के पास, और x3 बोलो कितना है -1, तो आपको आ गया -1। फिर y1 माइनस का y2, y1 बोलो कितना 1 है, और y2 बोलो कितना k है, तो 1 माइनस का k, और बराबर में क्या करेंगे 0। ये गुना करो k एकम k और 4 एकम 4, ये 4 तिहाई, ऐसा करते हैं इसको यहाँ घटा दें, 4 में से 1 गया 3, और ये गुना करो कितना आएगा, गुना करो माइनस प्लस माइनस का 1 और ये माइनस माइनस प्लस करके इन आपको आ गया 0। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, k माइनस का 4 और 3 तिहाई 9 माइनस का 1 प्लस का कितना आ गया k बराबर 0। अब जो कटेगा और काटेंगे, k और k क्या बन जाएगा 2k बन गया। ये माइनस का 4 और माइनस का 1 चिन्ह मिलने पर जुड़ जाता है, तो क्या बन जाएगा माइनस का 5 और ये प्लस का 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2k हो गया, और ये प्लस ये माइनस चिन्ह नहीं मिला घटेगा, तो 9 में से 5 गया 4 बड़ा है 9, 9 का आगे प्लस। अब ये प्लस का 4 जाको ने क्या बनता है माइनस का 4। अब ये गुना जाको ने क्या बनेंगे भागा, तो माइनस का 4/2, यानी k के मान कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। k का मान कितना आ गया -2। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर